हेलो एवरीवन। आज फिर हम अपनी राइटिंग की अगली वीडियो लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये राइटिंग है ये केवल छोटे बच्चों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, इसको किसी भी एज ग्रुप में कोई भी सीख सकता है। वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। ये ज़रूरी नहीं कि आप एलकेजी यूकेजी में ही राइटिंग सीखो, आप किसी भी क्लास में राइटिंग सीख सकते हो। इवन आप अपनी +2 के बाद भी राइटिंग सीख सकते हो। मैंने खुद जो ये राइटिंग सीखी है, मेरी एज 25+ थी, उस टाइम मैंने ये राइटिंग सीखी। तो ज़रूरी नहीं कि अगर कम एज हो तो ही आपको राइटिंग की ज़रूरत है। राइटिंग सीख किसी भी एज में कभी भी सीख सकते हो और उसके हमेशा फ़ायदे ही होते हैं। सिर्फ राइटिंग ही नहीं, आप जीवन में कुछ भी कहीं से भी आपको सीखने को मिले तो उसमें अपने एज फैक्टर को मायने मत दो। जो भी जहाँ से सीखने को मिले सीखते रहो, क्योंकि सारी ज़िंदगी ही इंसान स्टूडेंट होता है, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ बच्चों का कहना है या पेरेंट्स का भी कहना है कि राइटिंग की अब कोई ज़रूरत नहीं है, आजकल सब कंप्यूटर में होता है, फ़ोन में टाइपिंग होती है हर जगह, तो राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। माना कि आजकल जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना ज़रूरी है, मोस्टली चीज़ें कंप्यूटर से ही टाइप कर ली जाती हैं। लेकिन राइटिंग की अपनी वैल्यू है, हर जगह कंप्यूटर हमारे साथ नहीं होता, हमें कहीं भी कुछ भी लिखना पड़ सकता है। तो अपने टैलेंट को तो कम से कम अपने पास रखें। ये हम कंप्यूटर के भरोसे ये तो नहीं कि राइटिंग ही ना सीखें। कंप्यूटर की अपनी वैल्यू है, अच्छी राइटिंग की अपनी अलग वैल्यू है। तो राइटिंग कभी भी कहीं से भी जहाँ से भी हो सके, जिस भी एज में आप चाहो सीख सकते हो। एक राइटिंग ही नहीं, कुछ भी आपको कहीं से भी सीखने मिले। तो अब हम अपनी राइटिंग की अगला लेटर आपको सिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। हमने ई तक अक्षर कर लिए हैं, आज हम करेंगे घ घर। घ घर की शेप से कौन से अक्षर बनते हैं वो देखिए। घ घर में देखिए आपने क्या करना है, पहले ऐसा छोटा सी, छोटे साइज का सी बनाना है, ऐसे इसको अंदर की तरफ ले जाना है। दोबारा फिर सेम यही शेप दोबारा ऐसे इसकी सीध तक ले आएंगे और यहाँ ये स्टैंडिंग लाइन लगा देंगे। इसको ज़्यादा तिरछा नहीं करना, इसको आप सीधा भी कर सकते हो, इससे ज़्यादा तिरछापन इसमें मत लेकर आना। ये जो गोलाई है, नेक्स्ट गोलाई इसकी सीध तक ही रखो, कोशिश करो इसकी सीध तक ही रखें। जैसे अगर आप इसको अंदर की तरफ लेके जाना है अपने, दोबारा फिर ऐसे ऐसे सेम यही शेप आपकी होती है धनुष। उसमें आप पहले यहाँ एक जीरो बनाएंगे, वो बिल्कुल गोल नहीं होगी, ऐसे गुब्बारे की शेप में होगी ऐसे। इसको भी अंदर तक की तरफ लेके जाएंगे, दोबारा फिर यहाँ इसको लाइन में टच नहीं होने देंगे हम नीचे। यहाँ घ घर को भी लाइन में टच नहीं होने दिया हमने, ना ही धनुष को। और इसके ऊपर जो लाइन आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, बस इस जो ये खड़ी पाई है इसकी स्टैंडिंग लाइन है, इसके ऊपर लाइन आएगी। जो ये गोलाई है, ये जीरो है, इसके ऊपर लाइन नहीं आती। सेम इसी शेप में हमारा होता है छह छतरी। उसमें क्या करते हैं हम, पहले छोटा सा स्टैंडिंग लाइन हल्की सी लगाएंगे, फिर उसके ऊपर वही घ घर वाली शेप, इसको नीचे लाइन में टच करेंगे और ये इसके बिल्कुल पास ऐसे मोड़ेंगे। ऐसे जब आप इसको स्पीड से फ्लो में लिखते हो तो आपकी राइटिंग और भी ज़्यादा अच्छी आएगी। ऐसे देखिए। इसके बाद हम ये घ की शेप के तीनों अब हमारे अक्षर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे स्वर सारे हो चुके हैं, आगे क ख ग घ, और ये अब हमारी बारी आती है अंग। जो क ख ग की लास्ट में जो अक्षर आता है हमारा ड की शेप में होता है, वो अंग होता है। कुछ बच्चे उसको अया अणा कुछ भी बोल देते हैं, ड भी बोलते हैं, लेकिन वो क्या है, अंग। उसकी शेप देखिए। उसमें क्या करते हैं हम कि छोटा सा ऐसे ई की तरह, ई की शेप का एक अक्षर आपको बताती हूँ मैं।
अंगा को बाद में कराती हूँ। ये ई की शेप आपको मैंने पिछली वीडियो में सिखाई थी, तो सेम इसी शेप को देखो आप यहाँ बिल्कुल छोटा सा ये स्टैंडिंग लाइन इसकी वन बिल्कुल छोटा सा वन की शेप में बनाएंगे। यहाँ से लेकर गए ऐसे, और जो ये हमारी स्टैंडिंग लाइन थी इसी की सीध में फिर से गोलाई मोड़ेंगे आगे से। फिर ये इसकी सीध में रखना है, ये इसकी सीध में, इसको हल्का सा पीछे लेके जाएंगे। फिर ये इसकी स्टैंडिंग लाइन, ये हमारा बन गया झ झंडा। ये ई की शेप में बनेगा पूरा। हमारे ई की शेप हो चुकी हैं सारी। अब हम आते हैं अंगा ड ये शेप। सबसे पहले ड देखिए यहाँ तक सेम ई की तरह लेकर आए, आगे सीधे लेकर गए, गोलाई में ऊपर लाइन में टच करके इसको नीचे की तरफ मोड़ना है। ये हमारा हो गया ड। सेम शेप हमारी रहेगी अंगा में, ऐसे लेकर आए गोलाई और स्टैंडिंग लाइन की सीध में ऊपर तक लेकर गए और ऐसे ये यहाँ से इसकी सीध में रखना है हमने, ये यहाँ से इसकी सीध में, ये ड है और ये अंगा में पीछे डॉट होता है। जो क ख घ के लाइन में लास्ट में होता है ना, वो ये अंगा होता है। इसी शेप में हमारा होता है ह हल। वही छोटा सा स्टैंडिंग लाइन छोटी सी आएगी, इसको ड डमरू की तरह आगे लेकर गए इस स्टैंडिंग लाइन की सीध तक। यहाँ हल्का सा मोड़ने के बाद पेंसिल उठानी नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ मोड़ कर छोड़ दिया, पेंसिल उठाई और यहाँ से ऐसे कर दिया। ऐसा नहीं करना। हमारी पेंसिल यहाँ तक आ चुकी है, इसको यहीं से हम वापस लेकर आएंगे और यहाँ से ऐसे बनाएंगे इसको, इसकी सीध तक, इसको इसकी सीध तक। जब ये ऐसे दोनों साइड से सीध में बनता है तभी अच्छा बनता है। तो आज हमारे घ ध छ और ये ज झंडा, तो ये ई के सेम शेप वही है। ड अंग ह ये हमारे अक्षर हो चुके हैं। यहाँ तक इनकी प्रैक्टिस करें। अगर आप इंग्लिश की लाइनों वाली नोटबुक में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको राइटिंग और भी जल्दी आएगी। पेंसिल से राइटिंग करें, हो सके तो इंग्लिश वाली नोटबुक में करें और प्रैक्टिस करते रहें। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। जितना प्रैक्टिस करोगे, ये राइटिंग 1 या 2 दिन में नहीं सीखी जा सकती। इसके लिए कई महीनों तक प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी राइटिंग उतनी अच्छी होती जाएगी। एक बार में थोड़ी कम होगी, 2 में और ज़्यादा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही अच्छी राइटिंग होती रहेगी। जितना मैं ये स्लो इतनी अच्छी राइटिंग में कर रही हूँ, अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे आप फुल फास्ट इतना अच्छा लिख पाओगे, पूरी स्पीड से भी इतना अच्छा लिख पाओगे। सारा प्रैक्टिस का खेल है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है कोशिश करें। तो हम अगली वीडियो में फिर कोई नए अक्षर लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इन सब की प्रैक्टिस करें। गुड बाय।